हेलो एवरीवन। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें हमने 7 प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया था। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसी के बेसिस पे हम उनको प्रूफ एंड उनको एक भी कोई भी एग्जाम्पल लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। उनको हम अपने माइंड के अंदर सेट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। उनको याद करने का जो तरीका रहेगा प्रॉपर्टियों को, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं एक जनरल सी बात आपसे करता हूं, जैसे कि आप कोई भी आईआईटी जेईई का एग्जाम या फिर आईआईटी जेईएम का एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम या नेट गेट यूजीसी कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो जनरली उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन लिए जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन यदि कोई आता है तो उनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके पहले मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो है आपके 4 6। तो 4 6 मैं इसमें एलिमेंट लेता हूँ 4 2 और 3 3। ठीक है। फिर मैंने एक बी मैट्रिक्स ली है। इस बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो है आपके 6 4 और 2 8। अब वो ये पूछेगा जी फाइंड द वैल्यू ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है, 2x2 ऑर्डर की क्या एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई करना आप पे आता है। ये मल्टीप्लाई हमने करना सिखा दिया था। जो लास्ट जो वीडियोस थे उसमें हमने मल्टीप्लाई करना, कई वीडियोस में हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमें प्रैक्टिस हो गई है। तो हम जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। इसमें 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 ऑप्शन हमने उसने गिवन दे दिए। यहाँ उसने दे दिए 24 और 26, 34 और 34। ठीक है। ऑप्शन जो भी है वो उसने दे दिया कि आपको जो है 28, 32, 24 और 36। ऑप्शन जो सी है वो सपोज डेट उसने दे दिया आपको कि 30 और आपका 30, ये आपका 40 और ये आपका 40। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी दे दिया आपको कि 19, 29, 39 और 49। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई दिया जाएगा क्योंकि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्सेस हैं, तो इस जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी आपका 2x2 ऑर्डर का आएगा। तो हमें इसमें कोई भी बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये समस्या हमारी ये बनती है कि यदि ये ऑर्डर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हों या 4x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस हों या फिर इससे भी ज्यादा ऑर्डर की मैट्रिसेस हों, तो उनको सॉल्व हम कैसे करेंगे? उनके लिए क्या कोई शॉर्टकट है या कोई ऐसा तरीका है कि जो जिससे कि हमारा जो टाइम बच जाए? या उसने जनरली पूछ लिया कि n/n ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। तो एक इसी तरीके से हमें एक जो है प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले पढ़ते हैं हम, तो फिर आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है, कैसे करेंगे इसको। ये इसके ऑर्डर 2x2 ऑर्डर हो या ये 3x3 ऑर्डर हो या 4x4 ऑर्डर हो, कितने भी ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होंगी उनका जो प्रोडक्ट करेंगे हम बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। तो जनरली हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक n/n ऑर्डर की क्या है मैट्रिसेस हैं, और वो जो मैट्रिसेस हैं वो कैसी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं। कॉम्प्लेक्स जो मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस हैं, एक ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, एक हमारे पास में बी मैट्रिक्स है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है उसके यदि आप प्रत्येक रो के एलिमेंटों को यदि आप सम करते हैं तो उनका जो सम आता है वो आपका K1 आता है, और जो B1 के जो प्रत्येक रो के दिए एलिमेंटों का आप सम करते हैं तो वो आपका K2 आता है। ठीक है। इफ यदि ऐसा है तो देन क्या होता है, यदि ए बी का यदि आप प्रोडक्ट करेंगे तो उनके जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए बी इज K1 इंटू में K2। तो हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं इसको भी मैं प्रूव करता हूं, तो ये बिल्कुल आपकी समझ में बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्कुल इसको हम प्रूव करेंगे। देखते हैं। लेट, तो मैं इसका करता हूं पहले प्रूफ। लेट, अब मेरी बात समझ लेना है। मुझे यहाँ एक लाइन लिखनी है, वो लाइन मैं आपको बोल के बता देता हूँ क्या लिखनी है। कि मैं यहाँ ये लाइन लिखना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ एक दो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस लिए जिनका ऑर्डर क्या है 2x2 ऑर्डर है। ठीक है।
अब जैसे कि मैं जो 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस लेके जो काम कर रहा हूं, इसी को मैं जनरलाइज करूंगा तो मैं n ऑर्डर की मैट्रिक्स पे भी मैं उसको लागू करूंगा। कहने का सिंपल सा मतलब कि मैं छोटी सी मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं, फिर मैं उस मैट्रिक्स को ऑर्डर बढ़ाऊंगा और मैं n ऑर्डर की मैट्रिसेस पर पहुंच जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं एक 2x2 मैट्रिसेस से। तो लेट एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए जो है उसके जो एलिमेंट है वो आपका a11, a12 और a21 और ये आपका a22, ये एलिमेंट होंगे। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सच दैट वो क्या कहता है, फर्स्ट में लिखा हुआ कि जो इसकी जो रोज हैं, तो जो रो है, ईच रो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए इज k1। तो उसने लिख लिया जी a11 प्लस के a12 इक्वल टू में k1। ये इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। और दूसरा है जी आपका a21 प्लस के a22, इसका भी जो आपका आंसर होगा वो k2 होगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, यदि ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो हम इसके जो एलिमेंट है वो उनको ऐसे ऐड करते तो सबका जो सम आता वो क्या आता आपका k1 ही उनका क्या आता आपका सम आता। तो k1 इसका सबका सम k1 कितने भी इसके अंदर n की हो, m की हो, p की हो, q की हो, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, जो इसके प्रत्येक रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सम आएगा वो आपका k1 आएगा। फिर आगे जो b मैट्रिक्स है, एंड जो b मैट्रिक्स है ये आपका b11, b12, b21 और b आपका 22, सच दैट यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जो b1 प्लस के b12 इक्वल टू में आपका k2 और b आपका 21 प्लस के b आपका 22 इक्वल टू k2। वो ये कह रहा है कि यदि आपकी b मैट्रिक्स आप यदि ले रहे हैं तो b मैट्रिक्स के यदि आप सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, यदि आप ऑफ b मैट्रिक्स, यदि b मैट्रिक्स के आप रो के एलिमेंटों को आप सम कर रहे हैं तो उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा k2। आप जितने भी इसके रो हैं सबको आप चेक कीजिए, सबका जो सम होगा वो क्या आएगा आपका k2 ही आपका सम आएगा। ठीक है, देन तो फिर क्या होता है, यदि ऐसा है तो देन तो फिर तब एक केस बनता है, वो क्या बनता है, जो ए बी होगा ना, वो ए बी जो होगा, ए बी का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ए बी का मल्टीप्लाई किया तो आपने a11 और ए आपका a12। मैं अब की बार थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा हूं कि मेथड मैंने क्या किया कि इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने यहाँ लगा दिया प्लस का निशान। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को, जो ये मैट्रिक्स है इसके कॉलम को लिख दीजिए आप, कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम है इसको लिख दीजिए आप, जो एलिमेंट है इनके वो है आपके b21। ओके, तो ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने इसको फिर दोबारा से लिख दिया, यहाँ फर्स्ट रो की जो एलिमेंट है मैंने उनको लिख दिया, ज्यादा हो गया, ये मैंने यहाँ ये लिख दिया। अब मैंने सेकंड जो कॉलम है मैट्रिक्स बी का वो लिख दिया, आपका b12 हो गया, आपका b22 हो गया। ठीक है, आसान सा तरीका है। फिर मैंने आपका फिर लिया मैंने सेकंड रो, तो सेकंड रो के दोनों एलिमेंट मैंने लिख दिए प्लस का साइन लगा के, थोड़ा सा गैप छोड़ करके। अब मैंने बी मैट्रिक्स के कॉलम ले लिए मैंने b11 और b आपका 21। इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ a21 प्लस a22 ले लिया और अब की बार मैंने ये कॉलम जो है सेकंड कॉलम उठा लिया b12 और आपका b22। तो मल्टीप्लाई तो आप पर आता होगा। ठीक है, बहुत ढेर सारे तरीके हैं, आप कर लेना, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाता है। तो आगे देखिए, ये हो गया जी एंड। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ये जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए बी ए जो k1 k2। ठीक है जी, ये कह रहा चाहिए। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हमें कुछ ना कुछ तो लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या लेके चलेंगे कि इसमें से जो इन दोनों का जो सम है आप उसको लेके चलेंगे और हमें उसका आंसर क्या लाना है, आपका k1 और k2 हमें प्रूफ करके लाना है। तो हमने क्या किया जी, तो यहां मैं इसको थोड़ा प्रूफ करता हूं इस जगह पे, ये देखिए प्रूफ कर रहे हैं हम। तो मैंने इस जो मैट्रिक्स ए बी है, इस मैट्रिक्स ए बी में से जो इसके, अच्छा एक बात मैं और फिर यहाँ लिख देता हूँ, लिख क्या देता हूँ, आप
लिख लेना, मैं आपको बोल देता हूं कि जो हम लेके जो चल रहे हैं वो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनका सम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यदि इसका सम निकाल देते हैं, इसका जो सम k1 इंटू में k2 आ जाता है, तो सिमिलरली फिर हम उसमें कर देंगे कि इसका भी जो सम आएगा वो आपका k1 इंटू में k2 ही आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम कुछ ऐसा लेके चलते हैं कि एक चीज यदि एक रो के हमने निकाल लिया तो अगली रो का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट रो का जो लेके चल रहे हैं, तो ये आपका a11 b11 प्लस a12 b21 प्लस, अब सेकेंड एलिमेंट आपका क्या है, आपका ये है आपका a11 b12 प्लस a12 b22। यहां से मैंने इसमें से और इसमें से एक बाहर निकाला एक एलिमेंट, कि जो एलिमेंट है वो आपका क्या है a11 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ आपका b1 और आपका ये b12, फिर मैंने यहाँ से इसमें से मैंने एक एलिमेंट कॉमन लिया, तो वो आपका मैंने a2 कॉमन लिया, ये आपका b21 प्लस के आपका b22 और हमारा काम गया बन, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ से आपका a11 ये आपकी वैल्यू k2 की है, ये आपकी 12 ये भी वैल्यू आपकी k2 की है। देखिए ध्यान दीजिए, b11 प्लस b12 ये आपकी k2 है, ये b21 प्लस b22 ये भी आपकी k2, और ये वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दी, ये बात हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ करते समय। तो यहाँ में क्या किया, k2 हमने कॉमन लिया, तो ये आपका a11 और प्लस हमने इसमें से k2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये आपका a11 प्लस a12 और ये आपका k2 कॉमन आ गया। फिर हमने आगे क्या किया कि यहाँ इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आपकी k1 हो गई इंटू में k2, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो इसी तरीके से फिर हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, हम यहाँ सेकंड रो लेके चलेंगे और उसको भी हम प्रूफ कर देंगे। तो हमने यहाँ जो काम किया है वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे काम किया है, तो इसी तरीके से हम यदि 3x3 ऑर्डर की या 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स एंड सो ऑन यदि n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे, तो उसको भी हम उसका जो प्रत्येक रो का जो एलिमेंटों का जो सम होगा वो आपका k1 इंटू में k2 आता चला जाएगा, ठीक है। ये बात रही यहाँ तक की। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसके अंदर यहीं पर, फिर हम अपने एग्जाम्पल पर चलेंगे। तो इसके अंदर एक अच्छी बात और निकल के आती है कि जो मेरे पास में जो एलिमेंट है, ध्यान से बात को समझना है आपको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। जो प्रॉपर्टी नंबर जो 9 है वो क्या कह रही है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ध्यान से मेरी बात को सुनना है कि जो मैट्रिक्स जो ए बी है उसके जो सभी एलिमेंट हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स ली है, इसके यदि मैं चारों एलिमेंटों को जोड़ दूं, ध्यान से मेरी बात को समझना, चार एलिमेंट है ना इसके अंदर, इनको जोड़ दूं तो इनका सम कितना आएगा, जो इनका सम जो है वो कितना आएगा, जोड़ने पर या सम करने पर कितना आएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझना है कि मैंने क्या किया, सिमिलरली मैंने जो सेकंड रो यहां में लिख देता हूं, जो सेकंड जो रो है आपकी, सेकंड रो है ये भी आपकी कितनी आ गई, इसका जो सम होगा, सम ऑफ, समझ जाना है यहाँ, ये भी आपकी k1 इंटू में k2 आ गई, ठीक है। तो इन एलिमेंटों को जोड़ दिया k1 इंटू में k2, इन एलिमेंटों को मैंने ऐड कर दिया k1 इंटू में k2, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो यहां मैंने लिख दिया कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी मैट्रिक्स, और तो ये आपका कितना आ जाएगा, k1 इंटू में k2 प्लस k1 इंटू में k2 इक्वल टू में 2k1 k2, ठीक है जी। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं कुछ बताने वाला हूं यहाँ। तो भैया मैंने आपको ये बताया है कि जो इसकी जो एक रो है उसका जो सम है वो आपका कितना आ गया, जो एलिमेंट का सम आ गया वो आपका k1 k2 आ गया, और यदि मैंने इन दोनों रो को ऐड कर दिया तो क्या आ गया आपका 2k1 k2। यदि ये 3 ऑर्डर की होती तो फिर क्या आ जाता आपका 3k1 k2 आ जाता। यदि 4x4 ऑर्डर की होती तो क्या आ जाता जी आपका 4k1 इंटू में
K2। यदि ये इसी तरीके से एंड सो ऑन ये n ऑर्डर की है, ठीक है। अब हमने बताया था ना आपको कि हम 2x2 से लेके चलेंगे और फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, n ऑर्डर की मैट्रिसेस में पहुंच जाएंगे। तो ये हमने n ऑर्डर की मैट्रिसेस ली है। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स यदि हम करते हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स करते हैं, तो अपना क्या आएगा कि इसका मतलब ये आएगा कि n ऑर्डर की है तो ये आपका n आ जाएगा K1 इंटू में K2। तो ये आपकी अगली प्रॉपर्टी नंबर 9 प्रूफ हो गई। यहीं पर प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती थी कि वो ये कहती थी, यहां बस केवल इतना चेंज होना है कि लेट A and B are 2n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो या कॉलम ऑफ A इज K1 और ये आपका यहाँ K2। यहाँ इस लाइन को हम कैंसिल करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे कि देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स AB। ठीक है, जो मैट्रिक्स जो AB है उसके जो एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंटों को यदि हम सम करते हैं तो वो कितने आएंगे, तो वो आपके आएंगे nK1 इंटू में K2, उसका सम आएगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर जो 9 और प्रॉपर्टी नंबर जो 10 है, वो समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं अपने जो एग्जाम्पल जो हमने लिया था AB और AB का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। सिंपल सी बात यहाँ करते हैं, हम AB का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो AB का प्रोडक्ट मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो ये समझ में आई होगी कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो 4 6 24 और 2 दूनी 4, 24 और 4 कितने हो गए आपके 28। ये आपका करेंगे मैं 16 और ये आपके 8 में 16 16 कितने हो गए आपके 32। ठीक है, ये आपके 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा 18 और 6 आपके कितने हो गए 24 और ये आपके फिर 12 और ये आपके कितने हो गए 18, 12 और 18 नहीं ये 12 और ये आपके 24, ये आपके कितने हो गए 36। तो आप ध्यान देंगे कि ये आपका सम जो है वो आपका कितना आ रहा है आपका 60 और जो ये सम कितना आ रहा है आपका 60। तो वैसे भी इनका सम कितना आना चाहिए था 60 ही इनका सम आना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो कितना है जी आपका 6 है, इन दोनों का जो सम है वो 6 है। तो ईच रो का जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज 6 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वो कितना है जी आपका 10 है, यहाँ भी आप देख रहे हैं वो कितना है आपका 10 है। तो ये आपका 6 इंटू में 10 करेंगे तो ये कितना हो गया जी आपका 60 हो गया। तो 60 आप ऐसे चेक कर लीजिए कि इनका जो 60 है क्या 60 इनका आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। तो अब बात करेंगे इनके सम के बारे में। यदि इस एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं AB का, समझ में आ गया, तो और जो आपका जो आंसर होगा वो आपका बी इज करेक्ट आपका आंसर हो गया। तो इन दोनों का जो सम है वो 60, इन दोनों का जो सम है वो 60। तो ये तो आपका हो गया कि जो उसके जो प्रत्येक रो का जो एलिमेंट का जो सम होगा वो आपका 60 होगा। तो दोनों बात समझ में आ गई, क्योंकि इसका यहाँ 6 था, इसका आपका सम था वो आपका 10 था, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो आपका ये आंसर आ गया। तो मैट्रिक्स आपको AB मिलेगी। अच्छा, अब इसमें जो 9 प्रॉपर्टी है मैं उसको लगाना चाहता हूं कि जो इसका जो सम है, जो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स AB, जो AB मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट है उनका सम कितना होगा। कॉमन सेंस की बात, 60 इसका हो गया, 60 इसका हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अच्छा आप वैसे दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, हाँ जी, इस प्रॉपर्टी से जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से जो n की वैल्यू है, n का मतलब ये कितने y ऑर्डर की है, तो 2/2 ऑर्डर की है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ 2 हो गई। ठीक है, k कितना था जी आपका, मैट्रिक्स 1 में जाओ, जो k था वो आपका कितना था 6 था जी, आपने 6 ले लिया। K2 कितना होगा जी आपका, ये 10 हो गया, तो ये आपका 10 हो गया। मल्टीप्लाई करो जी आप 12 इंटू 10 कितने हो गए जी आपका 120। आप इनका सम करेंगे तो भी आपका 120 आ रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 8 और प्रॉपर्टी जो नंबर 9 है, दोनों मैंने इसी में प्रूव करवा दी हैं। और इसी प्रॉपर्टी से मैं आपको अब थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट और लेके चलता हूं। प्रॉपर्टी नंबर जो 11 है और जो प्रॉपर्टी नंबर जो 12 है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 और 12, वो भी मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, इसी से समझाता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से थोड़ा समझना है आपको, बहुत इसमें घोष पूछ हो गया है, बट फिर भी वो प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, इसलिए मैं उनको यही फिनिश करूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग बिल्कुल 25 30 40 मिनट की एक नई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो इतनी ये नहीं है कि वो इतनी कठिन है कि वो आपसे होगी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो भी है कठिन क्या है और इजी क्या है।
कठिन जब है जब आप किसी चीज को केवल देख रहे हो और अपने हाथ से नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि कठिन हो। यदि आपने अपने हाथ से करना स्टार्ट कर दिया, यदि आपने उसको वर्क करना स्टार्ट कर दिया, रफ नोट कॉपी पे या रफ कॉपी पे आपने पेन चलाना स्टार्ट कर दिया और चीज को समझ समझ के यदि आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिक्स आपके लिए जो है कभी आपके लिए ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन सकता है। तो वो आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं और एक प्रूफ मैंने करवाया, अब नेक्स्ट प्रूफ आप इस प्रूफ को आप खुद से करो, पर जो नेक्स्ट प्रूफ है वो आप खुद से करो। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे आप बताइए, फिर मैं उसके लिए भी आपका जो सॉल्यूशन जो है भेजूंगा। आप देखिए यहाँ कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि यदि ये मैट्रिक्स जो है ए ही मैट्रिक्स हो, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, क्या है, केवल ए ही मैट्रिक्स हो। मैं एक दूसरा पेन लेके यूज करता हूं कि ओनली मान लीजिए एक मैट्रिक्स केवल ए मैट्रिक्स है, ये लो, ठीक है, केवल ए ही मैट्रिक्स है जो कि एन बाई एन ऑर्डर की कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का जो सम है वो मैंने यही मैट्रिक्स ले ली, इसका जो सम है वो क्या है, आपका K1 है। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, या मैं इसको ये बोल देता हूं कि मुझे इसका ये फाइंड करना है कि ए स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है ना। समझ बात आ गई। तो आपने क्या किया, आप करेंगे जी यहाँ ए इंटू में ए करेंगे, क्लियर बात है। तो आपको तो पता है कि जब कभी हम दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट करते हैं और जो उनके जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रोज इस के है या K1 है K2 है, यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उनके जो सम है उनका क्या करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे। तो वही चीज तो बन गई यहाँ जी, आपकी K1 बन गई। तो मैंने इसको मान लिया कि ये मैट्रिक्स जो है दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए और ए मैट्रिक्स बी मान ली मैंने। तो इन दोनों को मैंने क्या मान लिया कि ये मैंने मान लीजिए आपकी के, क्या मान लिया, के मान लिया। ये यहां से लिख देता हूं के, और ये भी आपका के, और ये भी मैंने आपका के, ये भी आपका के। अब की बार मैंने इसे मान लिया क्योंकि दो मैट्रिक्स ले ली मैंने ए बी, ठीक है, इनका मैंने के कर लिया, के कर लिया तो दिस के इनटू में के, तो ये आपका कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया, मैं इसको छोड़ो सबको। ये ए मैट्रिक्स है, यदि इसका जो सम है ना वो आपका के है, के का मतलब कोई भी 6, 4, 5 कोई भी नंबर है, आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो जैसे आपका यहाँ आया, अब मैं बता देता हूँ आपको, इस एग्जाम में समझ में आ जाएगा। यदि मुझे इसका ए का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो कैसी बनेगी, वो बनेगी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो उनका जो सम आना चाहिए वो एक मैट्रिक्स में बन के आएगी आपकी, इनका जो सम आना चाहिए वो आपका 36 आपका आना चाहिए। ठीक है, यदि मैं यहाँ पूछता हूँ क्यूब तो मतलब के का आप क्यूब कर दो, यदि मैं इसकी पावर करता हूँ m तो इसकी पावर आप कर दो m, इसकी यदि पावर पूछता हूँ मैं आपको n तो इसकी पावर आप कर दो n। ठीक है, ये तो रही उसके जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, इस ये वाली बात। अब रही यदि उसके हम सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत इजी है भाई, सिंपल सी बात है। जब यदि सम के बारे में बात कर रहा है, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है उतने का मल्टीप्लाई कर दो। सपोज दैट कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मुझे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स पूछने हैं, क्या पूछना है मुझे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर m कर दी। m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आपका ध्यान रखना है ये बात भी, जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो ये k की पावर क्या आ गई आपकी m आ गई, क्योंकि इसका जो रो का जो सम होगा वो आपने क्या लिया, k लिया है। तो ये कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है, तो n का कर दो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई, ये लो। तो तीन चीज मैंने आपको बता दी है, क्या बता दी है, तीन चीज मैंने आपको बता दी है। पहली बात मैंने आपको ये बताई है, यदि आपका a का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आएगा, k का स्क्वायर आ जाएगा। k का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ a, यदि आप उसका क्यूब निकालते हैं तो k का क्यूब आ जाएगा। सम ऑफ एलिमेंट्स पूछते हैं तो जो k का स्क्वायर, जो k का जो क्यूब आ रहा है, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिसेस हैं, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है ना a, उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आ जाएगा। तो ये चीज आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या कहती है, कि मैं पहले आपको समझाता हूं कि इस प्रॉपर्टी में हम वो प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रही है हमें। तो सबसे पहले आप ये समझो कि a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर है तो हम इसको कैसे ओपन करते हैं इन मैट्रिसेस। यदि हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम कैसे ओपन करेंगे।
कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा नहीं होता है इस मैट्रिसेस के अंदर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यदि हम ए प्लस बी का होल क्यूब हो तो कैसे करेंगे, और यदि ए प्लस बी की पावर एन है तो कैसे करेंगे। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं एक पहले लिख देता हूं, कुछ एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, बताओ क्यों? क्योंकि यदि सेम ऑर्डर की होगी तभी तो आप सम कर पाएंगे। यदि उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर आप सम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑर्डर है उनका सेम होना चाहिए, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए है। यदि हमने जब उनका मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके हमें पता चला है कि जो ए बी का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, उनका जो कैसा वो इक्वल है। और जो n है, एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये n क्या है? ये n की जो पावर है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्यूब, तो ये n है अपना। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देन a प्लस बी की पावर होल स्क्वायर क्यूब एंड ये क्या होंगी? तो देन a प्लस बी की पावर n कर देते हैं, होल n कर देते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे हम ओपन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी बात कि ए बी इक्वल टू में बी ए है, तो हम इसमें सीधा बाइनोमियल थ्योरम आप इसमें लगा देंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम हमने लगाया, तो बाइनोमियल थ्योरम तो आपको पता होगा कि जितनी इसकी जो पावर है वो हमने n C0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n C1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 और n Cn a की पावर n b a की पावर 0 और b की पावर n। इस तरीके से हम इसको ओपन कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है। अच्छा, यदि ए बी सच दैट यदि ए बी इज इक्वल टू में, ये अगला थ्योरम है, ये अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, बराबर तो है बट 0 है। ठीक है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, फिर आपको ये करना कि a प्लस बी का होल है इक्वल टू में a की पावर n प्लस के b की पावर n, फिर आपको इतना करना है। अदरवाइज यदि ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो तो फिर क्या करेंगे हम, ये भी बात समझ लो। सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो फिर क्या करेंगे? फिर भैया इसको प्रॉपर तरीके से आपको ओपन करना होगा। जैसे कि हम मान लीजिए इसकी पावर लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, तो आप करेंगे कि a प्लस बी और a प्लस बी। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे? ए मैट्रिक्स का हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का प्री मल्टीप्लाई होगा दोनों के अंदर, तो ए स्क्वायर प्लस के ए बी हो जाएगा। बी का करेंगे आप, बी ए प्लस के क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें इस तरीके से ये ओपन करना होगा। तो 3 बात मैंने इसमें बताई है, 3 टाइप के केस मैंने आपको बता दिए। ए बी इज इक्वल टू बी ए हो तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0 हो तो आप सीधा आपको कर देना कि a की पावर n और b प्लस b की पावर n। यदि वो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो तो आपको फिर ये इस तरीके से आप इसको ओपन कर देंगे। तो यदि हमने 3 इसमें जो प्रॉपर्टी है वो आपको मैंने बता दी है, इसको हमने एक प्रॉपर्टी दे दिया, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। तो यहां तक आपकी जो है 15 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है।